लाडियाँ कोनी चाले, बहू है तो बहू बन के रह। मारे जमाने में तो ऐसो कुछ नहीं थो। लच्छो के बाबूजी के सामने कदी भी घूंघटो कोनी छोड़ियो। भले ही कोई टाबर ही क्यों नहीं होतो, तब भी मैं तो घूंघटो काढ़ के राखियो। और तू, ओहो राम जी, क्या बोलूं के बोलूं। माने तो लाज आवे। अरे भाग री भारी, थोड़ी तो लाज शरम रख। थारी सासू हूँ, मारो सामने तो लछिया से घूंघटो काढ़ के रखया कर। यहाँ तो मने कोनी सावे बाई। मासा मैंने देखा नहीं, आपको तो पता ही है। मैं तो हमेशा घूंघट निकालती ही हूँ, आगे से ध्यान रखें। ताने पतो है, जब लोग धारी तारीफ करे तो मारी छाती फूल जाए। जरा मैं माने किती नसीबवान समझूं और तू समझनी हो रे। गेला पानो करे खबरदार। और जो कदी इया करियो। क्यों रे अम्मा, सुबह सुबह इब के हो गया, क्यों हल्ला कर रही हो। तबीयत तो थारी ठीक है ना। फिर पत्नी को आवाज़ देता है, पूजा मेरे और अम्मा के लिए चाय बना दे, साथ में थोड़ा सा भुजिया भी ले आइयो। और हाँ, आज कन्वर सा लाली व बच्चों के साथ आने वाले हैं। बस पहुँचते ही होंगे तो नाश्ते में बेसन का चिल्ला बना लियो। राबड़ी का मालपुआ मैं ली आऊँगा। जी अच्छा, पर आपने पहले नहीं बताया। अम्मा, मैंने तुम्हें बताया था ना। तुमने नहीं बताया थारे लाड़े को। अरे भाया रे, मैं तो भूल गई, अच्छी याद दिलाई। लाड़े रात खातिर दाल भिगो दे। दाल को शीरो और दाल बड़ा बना लियो, मारी लाली ने खूब भावे। जी मासी, लाला बाईसा ने आपरे हाथ री आलू की सब्जी भी बहुत पसंद है, वो आप बना लेना। ठीक है लाड़ी, बना लेसू। आलू उबालकर छिलके काट के रख दियो। मुझे भी आपके हाथ की धनिया पुदीना की चटनी बहुत पसंद है, आप बना देना ना मासा, मुझे बहुत भाती है। अरे इतनी सारी चीज़ें बन रही हैं, चटनी फेर कदी। मासा, आ चटनी तो जीजू सा को भी बहुत पसंद है, याद है ना। उस दिन कम पड़ गई तो उन्होंने दोबारा बनवाई थी। हाँ हाँ, याद आ गई। चल, धनिया पुदीना भी साफ कर दिए, लहसुन छील दिए, हरी मिर्ची भी धोकर काट लिए। आलू की सब्जी और चटनी के साथ पूरी कचौरी अच्छी लगेगी। बेचारी पूजा ये सब सुनकर की होठों में बड़बड़ाई। चटनी तो एक चम्मच खाने को मिलेगी और दाम झाम इतना, ऊपर से मैंने अपने लिए कहा तो बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर कदी और के बड़बड़ा रही है, बहरी कोनी हूँ, सब सुनीजे। मारी छोरी लान आवे तो तने नहीं सावे, जब देखो तब बड़बड़ा करती रावे। कदी भी कोनी सोचे कि बेचारी 2-2 साल 3-3 वर्षा से तो आवे, जरा अच्छी तरह बात करूं, उसकी मन पसंद चीज़ें बनाऊं। ओ तो नहीं, ऊपर से मारी छोरी की बराबरी करे। इसका करे हे भगवान जी, के बताऊं बाईसा से मुझे क्यों बराबरी होगी और क्यों ईसा का होगा। वे लोग तो कितने कम दिनों के लिए आते हैं, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। सखी मिल जाती है बोलने बतियाने को, साथ में घूमने फिरने को। और आप ऐसा कहते हैं। हाँ, उनके एक बात अच्छी नहीं लगती, जब वे वहाँ होती हैं तो भी फ़ोन पर हमेशा एक ही बात बार बार कहती रहती हैं, माँ के लिए ऐसा करना वैसा करना, माँ को ऐसा अच्छा लगता है वैसे अच्छा लगता है, माँ का ख्याल रखना, माँ की सेवा अच्छी तरह से करना। पता नहीं क्या क्या कहती हैं, कहती क्या क्या, एक तरफ से हुक्म ही चलाती हैं। अरे भाई, आप अपने घर को देखो, अपने सास ससुर की सेवा करो। मासा, आप ही बताइए, क्या मैं आपकी सेवा नहीं करती, आपका ख्याल नहीं रखती। मासा, आप गुस्सा मत करना, आपकी भी मुझे एक ये बात बहुत दुखी करती है। अभी मैंने अपने लिए चटनी का कहा तो आपने ना कह दिया और जीजू सा के नाम पे बनाने को तैयार हो गए। तब सच मन में को धक्का लगता है। क्या मैं आपके लिए कुछ नहीं
क्यों नहीं, तू तो मारी लाड़की लाडी है। काई तू समझेगी कोनी कहीं गेली रे गेली कठेरी चटनी की तो मैं इया कह दी। तू मारी है जरा ही तू ताने माना करो, डांटू भी हूँ लाड भी करूँ, तने की नी लगे लगता है तभी तो आपका इतना कुछ भी बुरा नहीं लगता, और फिर कुछ खराब लगेगा आपसे नहीं कहूँगी तो किसे। पर बाईसा कितने साल हो गए हैं, अब तक भी क्यों यही सब दोहराती रहते हैं। क्या आपको मुझसे कोई शिकायत है? आप मेरी सासू माँ ही नहीं माँ हो, माँ कहने के लिए नहीं बल्कि सच में दिल से मानती हूँ। जब बाईसा बेकार में ऐसी बातें करती हैं तो मन बहुत ही दुखी हो जाता है। अरे लाड़ी तू भी ना इया ना की बातें कर रही है, मने बेरू है तू मारी घानी सेवा करे, मारो ख्याल रखे। मने थारे से कोई शिकायत नहीं है लाड़ी, वो तो काई है कि बिना मारी चिंता रवे ई वास्ते। मासा मुझे भी अपने माँ बापा की चिंता होती है, लेकिन उनका ख्याल रखने के लिए भाई भाभियाँ हैं, तो मैं बेकार ही में दखल अंदाजी क्यों करूं। मैंने कभी भी नहीं कहा कि माँ पापा का ख्याल रखना, लेकिन इस तरह जाने दीजिए। अच्छा मासा बातें बहुत हो गई, अब बढ़िया सी चाय बनाती हूँ आपकी पसंद की अदरक इलायची वाली। मने चाय पीन री इच्छा हो रही है, तने क्या बेरू पठियों मासा। सिर्फ कहने के लिए आप मेरी माँ थोड़ी ही ना हो, एकदम सच्ची और पक्की वाली माँ हो। ठाली भूली मारो इतो लाड ना कर, ताने बेरो है मैं कठई जाऊं मारो जी कोनी लागे, एकदम बेरो हैं क्या, इसलिए कि मेरा भी मन नहीं लगता आपके बिना, आपकी डांट के बिना एकदम खाली खाली लगता है। जरूर थाली भले मैं ताने डांटू हूँ काई, आज तो ताने साची में डांट पड़सी। इस तरह हंसी हंसी में दोनों सास बहू ने चाय पी। वाकई चाय बहुत अच्छी बनी थी। मासा को इतनी स्वाद लगी कि एक कप और मांगी। और चाय है काई? बिल्कुल, ये लीजिए कहते हुए चाय उनके कप में डाली। अति ज़्यादा फीको खातिर बनाई? आपके खातिर और किसके लिए? मुझे पता था आपको चाय बहुत पसंद आएगी, फिर आप दोबारा ज़रूर ही लेंगे, इसलिए मैंने पहले ही ज़्यादा बना ली थी। तू तो बड़ी समझदार हो रही है छोरी। मासा को बहुत लाड आता तो वो उसे छोरी कहती, ठाली भूली कहती। यह पूजा को भी बहुत अच्छा लगता। इन प्यार भरे लम्हों में चाय खत्म हुई। पूजा शाम के खाने की तैयारी करने लगी तो मासा ने कहा, ला मैं सब्जी सुधार दूं, आप रहने दो, अभी आपका लाडला उठ जाएगा, आपको थका देगा। आपको तो पता ही है कितना शैतान है, आप ही ने बिगाड़ रखा है। अच्छा तू तो मारे लाडले और मारे से जलती है। सुनकर पूजा हंसती हुई कम में जुट गई। इस तरह की प्यार भरी नोक झोंक से प्रफुल्लित मासा अपने पोते के जागने का इंतज़ार करने लगी, और पूजा तो किचन में लगी ही थी। शाम के 6 बजे लाली अपने पति और छोटे 2 बच्चों रिया ऋतिक के साथ आई। बड़ा बेटा हरीश पर घर पर ही था। मासा ने पूछा, हरीश को ना लाई? हरीश अपनी दादा दादी के पास है, कोई उनके पास भी चाहिए, फिर उसकी क्लास भी रहती है, इसलिए पापा जी ने कहा हरीश को यहीं छोड़ जाओ, इसका भी नुकसान नहीं होगा और हमारा भी मन लगा रहेगा। तब तू भी छोरी भोली घनी है, इया कोई छोड़ आइजे गेली है, काई पोतो बुढ़िया बुढ़ली काई रकरसी साथे लावने चाय जतो, काई समझेगी कोनी छोरी तू भी ना गेली है, आंधो विश्वास करे तू वो लोगा पर। मासा आप ऐसे कैसे कह सकते हैं?
जैसे आपको अपना गुड्डू प्यारा लगता है वैसे ही भाई जी बयान जीसा को भी अपने पोते पोतियों प्यारे लगते होंगे। मैं कहीं जाती हूँ तो गुड्डू आपके पास ही तो रहता है, मेरे साथ रहता ही नहीं, आपके साथ ही खुश रहता है और आपको भी अच्छा लगता है, ऐसे ही उनको भी अच्छा लगता होगा ना। तने बड़े पतो है, मैं जान सब वे लोग अच्छा कौन है। इतने में लाली का पति राघव अंदर आते ही बोला, कौन लोग अच्छे नहीं हैं, आइए जीजू सा, आपके लिए आपकी पसंद की दालचीनी इलायची वाली चाय बनाती हूँ, इधर हमारे साथ ही बैठिए ना, कुछ बातें हो जाएगी ज़रूर, पर यह तो बताइए कौन लोग अच्छे नहीं हैं। वो तो मेरी सहेली ने मुझे बुलाया था, मैं मासा को पूछ रही थी, बाइसा और मैं कल जाकर आते हैं। मासा को उन लोगों का स्वभाव पसंद नहीं, इसलिए मासा कह रहे थे वे लोग अच्छे नहीं हैं। सुनकर जीजू सा ने जोर का ठहाका लगाया और बोले, मैं तो कुछ और ही समझा था। सबकी सवालिया निगाहें उनके चेहरे पर टिक गई। अजी कुछ नहीं, मुझे लगा मेरे माँ पापा के लिए कह रहे हैं। अब लाली बोली, आप भी कैसी बातें कर रहे हैं, माँ को कितना खराब लगेगा। माँ क्या ऐसा ओछी बातें करेंगी। अरे यार मासा सिर्फ तेरी ही माँ है, मेरी नहीं। अब जाकर मासा के जी में जी आया। चलो अच्छो होयो जे कंवरसा ने कोनी सुनियो, मन ही मन सोच रही थी, आज तो मने लाडी और लाली ने बचा ली। बोलो कंवरसा, इब जिमो नरी देरी हो रही है, लच्छो आजा बेटा, थे लोग जिम लो, तू ए लोग भी जिमा झूठा कर के निपट जाए। ए ले अम्मा, मैं इधर तो खड़ा हूँ, कब से तुम लोगों की बातें सुन रहा हूँ। जीजू सा सही है कि नहीं। बिल्कुल साले साहब, अब हमें पेट पूजा कर ही लेनी चाहिए। अपने राम के पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। फिर साले जीजा के हंसी मजाक के बीच खाना खत्म हुआ। खाने के बाद राघव ने कहा, पूजा भाभी, इस गरीब की एक गुजारिश है। जी फरमाइए, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। बस एक कप चाय का सवाल है, लीजिए, हाजिर है आपकी चाय। अरे यह तो जादू हो गया, आपने तो हमारे दिल की बात पहले ही समझ ली। वेरी जीनियस, वेरी जीनियस। तो क्या आप मेरी भाभी को कम समझते हैं। ना ना महारानी ना। दूसरे दिन राघव अपने घर गया। लाली और बच्चे एक सप्ताह बाद जाने वाले थे। लच्छो छोड़ने जाने वाला था। हालांकि पहले तो सब साथ ही जाने वाले थे, लेकिन माँ सा ने रोक लिया तो राघव ने कहा, मैं अभी आ नहीं सकूंगा। तब लच्छो ने कहा, ऐसी बात है तो मैं छोड़ने आ जाऊंगा। दूसरे दिन लच्छो ने कहा, अम्मा क्या बोलती हो, बोलते हुए कुछ भी नहीं सोचती हो। यह तो अच्छा हुआ जीजू सा उसी समय आए थे, इसलिए उन्होंने उतना ही सुना, नहीं तो हाँ रे लाली ने बचा ली। मने नहीं तो अम्मा, सिर्फ लाली ने बचाया, और जिसने अपने ऊपर लेकर तेरा मान रखा उसे भूल गई। सुनकर लाली ने भी कहा, हाँ अम्मा, अगर भाभी बात को नहीं संभालती तो मुझे कुछ भी नहीं सूझता, इसलिए तो संभाल गया। वो सब भाभी की वजह से ही। सच कहूँ, अगर मेरी सासू माँ ने तुम्हारी तरह किया होता तो मैं कभी बर्दाश्त नहीं करती। यह तो तुम्हारी बहू बहुत अच्छी, समझदार और विनम्र स्वभाव की है, वरना बाइसा प्लीज़, यह हम दोनों के बीच का मामला है। मासा मुझे और मैं मासा को बहुत अच्छी तरह
समझते हैं। अरे छोरी तू क्या न की माटी रही है रे, तने रिश्ता अच्छी तरह निभाना और समझता आवे, और मैं इतनी सी बात नहीं समझ पाई कि बहू भी तारीफ री हकदार होवे। साची होवे कि झूठी, बेटी री तारीफ करिया जावे पन बहू री साची तारीफ रो एक आखर भी मुंडा से कोनी निकले। मैंने ही देखूं हरमेश हर बात में थारी कितनी गलतियां काढ़ू। तू हंस रे टाल देवे और मासा करती रवे, दिखावे तो चीनी सो भी कोनी। और अरे आज मैं काई करियो, मारी लाज तू राखी। और मैं अपनी अम्मा की सारी बातें सुनकर लाछू बोला, अम्मा तने आज बहुत बड़ी बात कह दी। सच में ऐसी सोच हर सास में और पूजा जैसी हर एक बहू में भी होनी चाहिए। सास बहू में अगर तालमेल होगा तभी जिंदगी आसान और सुरक्षित होगी। सास बहू में भेदभाव नहीं होगा। बहू सास को माँ की तरह माने और सास बहू को बेटी, वह भी दिल से। खैर देर आए दुरुस्त आए। लछिया इब तो घनी ना अंग्रेजी झाड़। अंग्रेजी ऐसी थोड़ी ही ना होती है, वो किट पिट होती है जो थारी समझ में ही नहीं आएगी। अरे रे लछिया तू मने गुस्सा ना दिला, सारी अंग्रेजी जानू आई मरिंग तू रोइंग। सब हंस पड़े और मासा ने सब पर झूठ मूठ का गुस्सा किया। रिया बेचारी कुछ भी समझी नहीं, बोली नानी जी ऐसे नहीं, ऐसा होता है। आप आई विल विट यू, यू विल क्राई। सुनकर सब लोग और भी हंसने लगे। रिया और भी रोने लगी। पूजा ने उसे गोदी में लिया, प्यार से समझाया, बेटा आप पर नहीं आपके मामा जी पर हंस रहे हैं, ऐसे ही मजाक कर रहे हैं ना, इसलिए। ना ना बेटा चुप हो जा, आज तेरे मामा जी को खाना भी नहीं मिलेगा। सब बकते हुए, मामा जी ने तो पापा के साथ ही खा लिया था। अच्छा खा लिया था, कोई बात नहीं, तो अभी हम इनसे राजा वाली कहानी सुनेंगे। हाँ बेटा, इब तेरा मामा जी कहानी सुनावे गो। जा रे छोरा, ले जा टाबरा ने। और सुना। 5 साल की रिया और 7 का ऋतिक दोनों खुशी कहानी सुनने के लिए, वो भी मामा से। मामा पता नहीं क्या ऊट पटांग सुनाता, पर बच्चों को तो बड़ा मज़ा आता। हंसते हंसते पेट में बल पड़ जाते। मामा की कहानी मतलब मज़ा ही मज़ा। दोनों बच्चे मामा जी कहानी चिल्लाने लगे। अच्छा बाबा चलो सुनाता हूँ। और जाते हुए बोला, पूजा की बच्ची देखूंगा तुम्हें। और मासा ने हंसते हंसते कहा, खबरदार जो मारी लाडी ने काई भी कयो, तू जानी ये माने लाडी इसु माथे लगार, मारो माथो दुखन लाग गयो, तू चाय बना ले। बच्चों को सुनाते हुए लच्छू भी बोला, मेरे लिए भी, मेरा भी माथा दुखने लग गया है। तूने फंसा जो दिया है, बड़ी अपनी मासा की लाडली बनी फिरती है। तुम्हें तो साची लाछिया आज तू पिटे गो, छोरी लान ने धमकावे। और सच में मासा लाठी लेकर जाने लगी तो बस सब फिर हंसने लगे। खास कर बच्चों की हंसी तो पूछो मत। हंसते हंसते ही लच्छो ने कहा, अरे अम्मा लाठी तो रख दे, तेरे हाथों में दर्द होगा, फिर तो मुझसे दबवाएगी। पर आज मैं कहानी सुना कर एकदम थक गया हूँ। आज मुश्किल है अम्मा। हे राम जी, किनो झूठो है छोरो, सब तुम्हारी छोरी करे। ले छोरो, चाय बन गई तो दे दो। ए तो इसोई है, साची मारो तो माथो दुखो। तू पहले झूठ मूठ का दुखता था। और जोर का ठहाका। सबके साथ मासा भी हंसने लगी। पूजा ने सबको चाय दी। चाय के दौरान बतियान, हंसना, खिलखिलाना चलता रहा। मासा सोच रही थी, धन्य है इसी लाडे पाके। आंखों में प्यार लबालब था और अपनी लाडी के लिए, बेटे बेटी के लिए तो था ही, मगर लाडी की बात तो अलग ही थी।
सो फ्रेंड, आपको ये स्टोरी कैसी लगी? प्लीज़ अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग तबस्सुम वॉइस स्टोरी।